दोस्तों, रूस की धमक इस समय दुनिया से सही नहीं जा रही है। यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक पुतिन के प्रकोप से त्रस्त है। किसी की हिम्मत नहीं है जो पुतिन के विजय रथ को रोक सके। दुनिया पुतिन की इस नाराजगी का हल निकालने में जुटी हुई है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश रूस के प्रकोप को कम करने में और यूक्रेन को बचाने में जुटे हैं। ऐसे में सबको ये डर सता रहा है कि कहीं किसी पल रूस विश्व युद्ध न शुरू कर दे। ऐसे में एक देश रूस को भड़काने में जुटा है। उसको पता है कि आग में घी डालने से वो जलेगा और साथ ही साथ दुनिया को भी जलाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में अब तक हजारों की संख्या में मौत हो चुकी है और लाखों लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। युद्ध को जल्द ही 3 महीने का वक्त पूरा हो जाएगा, जिसके और लंबा चलने के आसार हैं, क्योंकि बातचीत पूरे तरीके से ठप पड़ चुकी है। यूक्रेन का कहना है कि वो उन युद्ध अपराधों की घटनाओं की जांच कर रहा है जिन्हें कथित तौर पर रूसी सेना ने किया है, जिसमें कीव के बाहर 2 निहत्थे नागरिकों को गोली मारना शामिल है। वहीं फिनलैंड के ऊपर रूस के हमले का डर सता रहा है। इस वजह से फिनलैंड में हाईटेक बंकर बनाया गया। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को सबसे बड़ी चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि यूक्रेन में दखल देने वालों को रूस करारा जवाब देगा। इसके साथ ही रूस ने धमकी देते हुए कहा कि उसके मिलिट्री ऑपरेशन में रुकावट बनने वालों को रूस मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके साथ ही रूस ने साफ कर दिया कि अगर फिनलैंड नाटो में जाता है तो रूस उसके ऊपर भी कार्रवाई करने में देरी नहीं करेगा। रूस की इस धमकी को बेहद खतरनाक माना जा रहा है। रूस ने पहले भी फिनलैंड और स्वीडन को धमकी देते हुए कहा था कि वो यूक्रेन जैसी गलती ना करे। रूस ने साफ तौर पर कहा था कि अगर फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ तो इसका करारा जवाब देंगे। रूस का कहना है कि फिनलैंड पर सैन्य कार्यवाही भी हो सकती है। रूस ने परमाणु हमलों की भी धमकी दी। रूस ने कहा कि नाटो में शामिल होने के फिनलैंड के कदम से यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा में मदद नहीं मिलेगी। नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टेंशन कम होने के बजाय अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद सोवियत संघ से निपटने के लिए साल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का गठन हुआ था और उस समय इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। साल 2022 में इन सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है और जल्द ही इसके विस्तार की एक और संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि रूस के यूक्रेन पर हमले को देखते हुए 2 और देश फिनलैंड और स्वीडन नाटो का सदस्यता ले सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक यूक्रेन नाटो का एक भागीदार देश है, लेकिन अभी तक ये गठबंधन में शामिल नहीं हुआ है। हालांकि इसकी इच्छा अभी भी नाटो में शामिल होने की है। रूस के हमले के बाद ऐसी मांग तेजी से की जा रही है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया जाए, लेकिन अगर ऐसा होता तो रूस और अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता। यूक्रेन के अलावा अभी तक फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन रूसी हमले के बाद उनके देश में इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। नाटो में शामिल होने को लेकर जनता का समर्थन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जी हां दोस्तों, आलम यह है कि रूसी हमले के बाद स्वीडन और फिनलैंड में नाटो में शामिल होने को लेकर जनता का समर्थन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब स्वीडन में बहुमत से लोगों ने नाटो में शामिल होने का समर्थन किया। ताजा पोल में 51% लोग नाटो में शामिल होने के पक्ष में हैं। उधर फिनलैंड में भी हुए ताजा सर्वेक्षण में 53% लोगों ने नाटो में शामिल होने का ऐलान किया है। इस सर्वे में यह भी निकलकर सामने आया कि ये आंकड़ा तब बढ़कर 66% हो जाता है जब स्वीडन भी नाटो की सदस्यता को स्वीकार करे। फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही देशों के लिए नाटो की सदस्यता का विकल्प खुला हुआ है, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन के नेताओं ने अपने देश को सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए नहीं कहा है। ये दोनों ही देश अगर नाटो की सदस्यता लेते हैं तो पुतिन की टेंशन उत्तरी यूरोप में काफी बढ़ जाएगी, जो रूस की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले सेंट पीटर्सबर्ग से सटा हुआ है। इसी खतरे को देखते हुए पिछले दिनों रूस के विदेश मंत्रालय ने फिनलैंड और स्वीडन को सैन्य कार्यवाही की धमकी दी थी। नाटो के नियम के मुताबिक अगर किसी सदस्य देश पर विदेशी ताकत द्वारा हमला किया जाता है तो ये पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा और सभी देश उसके बचाव के लिए आएंगे। इस संगठन को सोवियत संघ से निपटने के लिए बनाया गया था और आज इसमें 30 सदस्य शामिल हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन को लेकर सोवियत संघ से टूटकर बने रूस से नाटो का तनाव काफी बढ़ चुका है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि रूस की परवाह किए बगैर फिनलैंड ने आखिरकार नाटो की सदस्यता लेने जा रहा है। राष्ट्रपति शाउली निनिस्टो और प्रधानमंत्री सना मरीन ने गुरुवार को एक संयुक्त बयान देते हुए कहा कि वे रूस की धमकियों के बावजूद बिना देरी किए सुरक्षा गठबंधन में शामिल होंगे।
नाटो में शामिल होने का उद्देश्य देश को संपूर्ण विनाश से सुरक्षित रखना है। राष्ट्रपति शैली निनिस्टो ने कहा कि हमारा मकसद किसी से दुश्मनी लेने का नहीं है। फिनलैंड के औपचारिक फैसलों की घोषणा रविवार को की जाएगी। हालांकि औपचारिक रूप से नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया को पूरा होने में अक्टूबर तक का समय लग सकता है। फिनलैंड का ये निर्णय पुतिन को परेशान करने वाला है, क्योंकि यूक्रेन द्वारा नाटो की सदस्यता लेने की चाहत के बाद से ही रूस ने अपने इस पड़ोसी देश पर हमला किया था। राष्ट्रपति सोली निनिस्टो से जब ये पूछा गया कि इस फैसले के बाद अब वे रूस से क्या कहेंगे, तो उनकी प्रतिक्रिया थी, आप इसका कारण बने हैं। आपको आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। फिनलैंड के इस फैसले के बाद अब रूस की सीमाओं पर पश्चिमी देशों की उपस्थिति 754 मील से बढ़कर 1584 मील तक की हो चुकी है। फिनलैंड रूस के साथ 830 मील की सीमा साझा करता है। अब तक रूस के संग मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए वो नाटो से बाहर रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद बदला गया फैसला। दोस्तों, इससे पहले रूस ने युद्ध में यूक्रेनी सरकार के कदम पीछे न हटने के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो ज्वाइन करने की बात कही थी। यूक्रेन पर रूस के हमले से फिनलैंड और स्वीडन दोनों देशों का यह पुराना विश्वास टूट चुका है कि ताकतवर पड़ोसी से टकराव टालने का सबसे अच्छा तरीका किसी भी सैन्य संगठन से बाहर रहना है। स्वीडन भी नाटो का बन सकता है हिस्सा। दोस्तों, नॉर्डिक देशों के लिए ये तो ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से रूस के हाथों पराजय के बाद फिनलैंड अभी भी तटस्थ रुख अख्तियार किए हुए है। अभी स्वीडन की ओर से आधिकारिक ऐलान बाकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह स्वीडन भी फिनलैंड का अनुसरण करते हुए जल्द कोई कदम उठा सकता है। रूस ने दी थी धमकी। दोस्तों, इससे पहले रूस सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर कड़ी चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने के इच्छुक हैं तो रूस को परमाणु हथियारों समेत अपने बल को मजबूत करना होगा। साथ ही रूस को बाल्टिक सागर में अपनी नौसेना और वायुसेना की मजबूती के साथ तैनात करना होगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और बिना जय हिंद लिखे मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।